बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। साधु साधु साधु। आदरणीय बंदे जी, सभी श्रद्धावान से संपन्न जुड़े हुए उपासक उपासिका की ओर से मैं आपको याचना करता हूं कि बुद्ध धम्म संघ गुणों से हमें कंपित करके भगवान सम्यक संबुद्ध द्वारा उपदेश श्री सत्धम्म की हमें धर्म की देशना दीजिए। साधु साधु साधु। तो जिस प्रकार आज की जो कथा है भंते तिस्स स्थविर जी की कथा है। बौद्ध साहित्य में, पाली साहित्य में तिस्स नाम के कई सारे भिक्षुओं के बारे में हमें सुनने के लिए मिलता है। पर यह जो तिस्स स्थविर थे, इनको और स्पष्ट रूप से जानना होगा तो पुति गात्र तिस्स स्थविर, इस प्रकार से इस नाम से यह पाली साहित्य में हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब इनकी जो कथा होती है, इन्होंने समय रहते इस बुद्ध शासन में प्रवज्ञा ग्रहण की। प्रवज्ञा ग्रहण करते हुए साधना में रत हो गए। और इसी तरह एक बार जब वो साधना में लगे तो साधना में करते करते क्या हो गया कि उनके शरीर में फुंसियां आना शुरू हो गई। जिस प्रकार छोटे छोटे बिंदु जैसे क्या शरीर पे उनकी फुंसियां आना शुरू हो गई। फिर समय रहते उन्हीं फुंसियों में क्या हो गया, पीक भरना शुरू हो गया। वो छोटी जो फुंसियां थी बड़े बड़े होने लगे। मतलब आंवले के समान, आंवले के आकार के ऐसे बड़े बड़े शरीर पे होने लगे। वो फुंसियां होने लगे, फिर काले काले हो गए थे। और कभी कभार क्या होने लगा, फिर वही जब जो फुंसियां जो फूटना शुरू हो गए, तो फूटने का उसका पस पूरा बाहर निकलने लगा। रक्त, कभी कभार रक्त भी लग जाता था। और पूरा पस के कारण चीवर भी पूरा गंदा हो जाता था। और धीरे धीरे कुछ जो उनकी हड्डियां थी वो भी क्या हो गई, टूटना शुरू हो गए थे। तो इस प्रकार से काफी पीड़ा से वो गुजर रहे थे, क्योंकि पस निकल रहा था। पस जो तो वो जो पस जो शरीर पे पूरा फोड़े फोड़े हो गए थे, तो जो फोड़े जब फूट रहे थे और फूट के जब पस बाहर निकल रहा था, तो लगता था कि उनके शरीर पे गड्ढे गड्ढे हो गए हैं। ऐसा उनका शरीर हो गया था, पूरे शरीर पे गड्ढे 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 हो गए थे, क्योंकि शरीर पे हर हर पूरे शरीर पे उनके फोड़े हो गए थे। और चीवर पहना था, मतलब वस्त्र पहने थे, तो उसके कारण, उससे भी घसने के कारण वो पूरे चीवर पे सट जाता था। मतलब पूरा चीवर पूरा शरीर को चिपक जाता था। तो उसके कारण उनको और पीड़ा हो जाती थी। वो चीवर भी पूरा गंदा उनका हो जाता था। इसके साथ जो उनके हड्डियां भी, कई सारी हड्डियां का जो टूट चुके थे, एकदम टूट गए हुए थे। इस कारण वो ढंग से चल भी नहीं पाते थे, खाट पे पड़े पड़ रहते थे। तो कई सारे भिक्षु ने उनको फिर नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। कई सारे भिक्षु उन पे ध्यान नहीं दे रहे थे। फिर भगवान का जो एक भगवान का जो सबसे महाकरुणा होते हैं, हम अपनी करुणा समापत्ति के कारण सुबह सुबह, प्रातःकाल और सायंकाल हमेशा अपनी करुणा समापत्ति चक्रवाल को देखते थे कि किसे धर्म की आवश्यकता है, किसे मेरी आवश्यकता है, कौन धर्म सुन के इस बुद्ध शासन में उस निर्वाण पथ पर लागू हो सकता है। तो भगवान ने देखा कि यह जो शिष्य गात्र शिष्य स्थविर जो है, इसकी कोई सहायता नहीं कर रहा है। यह बीमार पड़ा है, खटिया पे ही लेटा पड़ा है। इसका शरीर पूरा दुर्बल, पूरा उसका शरीर पूरा पूरी पूरी प्रकार से बीमार पड़ा है इसका शरीर। और ये उठ भी नहीं सकता, और काफी कष्टों से, शारीरिक दुखों से क्या हो रहा है, ये गुजर रहा है। और भगवान ने देखा कि कोई सहायता नहीं कर रहा, तो भगवान ने कहा कि मैंने खुद ने जाना चाहिए। तो भगवान की करुणा रहती है कि भगवान होता है कि मेरी जिम्मेदारी, कोई नहीं जानता, मेरी भी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो संघ का हिस्सा है। और भगवान भी संघ का हिस्सा है। भगवान ने कभी अपने आप को संघ के बाहर नहीं रखा। भगवान ने हमेशा अपने आप को संघ के अंदर रखा। और ऐसा नहीं कि संघ से भिन्न रखते हुए अपने आप को सबसे उच्च स्थान दिया। कई जगहों पे देखते हैं कि भगवान ने अपने आप को संघ के बराबर रखा है। तो भगवान ये समझते कि मेरा क्या है, मेरा कर्तव्य है, मेरा कार्य बनता है कि मैंने जाना चाहिए। तो इस प्रकार से वह जाता है, भगवान जाते हैं। भगवान सबसे पहले अपने आसन से उठ के, अपनी गंदगी से उठ के, जहाँ पे अग्निशाला रहती है, अग्निशाला में जाते हैं। अग्निशाला मतलब जहाँ पे गैस वगैरह आज की भाषा में कह सकते हैं। तो जाते हैं वहां पे एक पतीले में पानी भरते हैं और पतीले को गर्म करने के लिए रखते हैं। फिर पानी जब गर्म हो जाता है तो भगवान शिष्य स्थविर के पास जाते हैं और उसके जो कपड़े, वो कपड़े निकालते हैं। और जब कपड़े निकालते हैं, जब बाकी भिक्षु भी देखते हैं कि भगवान गए उसकी कुटी में और भगवान खुद होकर उसकी सेवा कर रहे हैं, भगवान खुद होकर उसका ध्यान रखते, तो सब लगता है कि हमने भी जाना चाहिए। अब भगवान खुद होकर कर रहे हैं तो हमने भी जाना चाहिए। सभी लगता है कि सभी सारे जो भिक्षु है उधर जाना शुरू करते हैं। फिर जब भगवान इस शरीर को ऐसा उठाने की कोशिश करे, तब भिक्षु बोलते कि भगवान हम करते हैं, आप रहने दीजिए।
फिर कई सारे भिक्षु लोग उस तीसरे स्थविर को उठाते हैं, उसका चीवर निकालते हैं। कुछ भिक्षु लोग चीवर धोना शुरू कर देते हैं और बाकी जो गर्म पानी रहता है उस गर्म पानी से तीसरे स्थविर का शरीर पोंछना शुरू कर देते हैं। भगवान अपने खुद अपने हाथों से उसका क्या होता है कि शरीर पोंछना शुरू करते हैं। इधर तब तक उसका जो चीवर है धो के सुखाने के लिए रख दिया जाता है। फिर इधर जब उसका शरीर पोंछना शुरू होता है, उसको नहराना हो जाता है, तो नहाने के बाद तब तक वो चीवर भी क्या हो जाता है, सूख जा रहता है। फिर वापस लाते हैं, चीवर उसको पहनाते हैं और बाहर धूप में उसे लेटा देते हैं। तब भगवान बुद्ध बताते हैं कि देखो भिक्षुओं, ये जो शरीर है, ये शरीर जब चेतना शून्य हो जाएगा, जब इस शरीर में चेतना नहीं रहेगी, जब इस शरीर में कॉन्शियसनेस नहीं रहेगा, तब यह शरीर एक खाट, एक लकड़ी के टुकड़े समान पड़ा रहेगा इस जमीन पे। सिर्फ जमीन का भार बढ़ाएगा और उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। जब क्या हो जाएगा, ये चेतना शून्य हो जाएगा। तो जब तक हमारे शरीर में जब ये चेतना है, तो इस चेतना के साथ हमने क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। हमारे पास कॉन्शियसनेस है, हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, और विचार करते हुए हमने अच्छे कामों के लिए प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब ये शरीर जब किसी काम कर रहेगा, चेतना शून्य पड़ा रहेगा, जमीन पे पड़ा ही रहेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जंगल में अगर कोई लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए आता है, तो देखता है कि जो सीधी लकड़ी है, सीधी लकड़ी को वैसे ही काटता है कि सीधी रहे। टेढ़ी रहेंगी तो उस लकड़ी को वैसे ही काटता है कि उसे ज्यादा नुकसान ना हो, और अपने हिसाब से लकड़ियां काट के चुन के लेके जाता है, इस्तेमाल करता है। और अगर जो लकड़ियां थोड़े खराब रहेंगे या कीट वगैरह लगे रहेंगे, लकड़ियां वही भी छोड़ देता है। जो उसके काम के हैं वो लेके जाता है। तो अगर कोई ऐसा हीन व्यक्ति है, उतना सामर्थ्यवान व्यक्ति है, उतना धनवान व्यक्ति है, तो वो क्या देखता है कि जो बची कुछ लकड़ियां जो है, उसमें देखता है कि मेरे लिए क्या योग्य है, मेरे लिए क्या अच्छा है, उसमें से भी वो खुद के लिए अच्छे चुन के वो लेके जाता है। फिर जो बच्चे रहते हैं, जो किसी काम के नहीं थे, वहीं पे वैसे ही पड़े रहते हैं। तो भिक्षु इसी प्रकार जीवन होता है। हमने भी जीवन में क्या, जो जैसे हमारे काम का उसको हमने उस प्रकार काम में लाना चाहिए और अपने जीवन को सन्मार्ग पे लगाना चाहिए। क्योंकि बेकार पड़ी लकड़ी को कोई भी काम में नहीं लाता है। उसी प्रकार भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो हमारे शरीर में जो 32 गंदगी, हमारे शरीर जो 32 गंदगी से जो भरा पड़ा है, उसमें से एक भी, जैसे हमारे 32 रूप धातु से 32 गंदगी से जो हमारा शरीर जो भरा हुआ है, यह जैसे केसा लोमा नखा दंता तक्षु, इस प्रकार से जो हमारा शरीर जो बना हुआ है, 32 प्रकार के रूपों से जो बना हुआ है, इसमें से कुछ भी किसी और के काम नहीं आता जब हम मर जाते। एक बार हम अगर हमें किडनी ट्रांसप्लांट भी करें तो जीते जी करना पड़ता है। हार्ट ट्रांसप्लांट भी करें तो जीते जी करना पड़ता है। अगर आपको आई डोनेट भी करें तो कम से कम कितने आपके मरने कितने तो भी देर के बाद वो आई का हो जानी चाहिए, निकाल लेना चाहिए, वरना वो आंख भी काम नहीं आती। तो इसमें से हमारे शरीर जितने ज्यादातर जितने भी हमारे अवयव है, वो हमारे मरने के बाद काम नहीं आते, बल्कि वो सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। पर जब तक जिंदा है, तो जिंदा होते हुए भी हमने इसके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। आसक्त होते हुए इससे लगाव लगाना चाहिए, इसके प्रति दूरी बनाते रखते हुए इसके प्रति निरासक्त निर्वेद भाव हमने उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। जानना चाहिए जिसको मैं खूबसूरत समझ रहा हूँ, मरने के बाद ये वैसा ही क्या रहेगा, पड़ा रहेगा, बल्कि लोग क्या करेंगे, इसकी घिन करेंगे। पर जब तक जिंदा है तब तक लोग इसको क्या अच्छा मानते। तो क्यों ना जीते जी हमने इसका सदुपयोग करना चाहिए, इससे अच्छे कार्य करना चाहिए, क्योंकि खराब होने पर वो किसी काम का नहीं, तो सब फेंक दिया जाता है। फिर समझदार व्यक्ति क्या करेगा, सोचेगा कि मैंने कैसे इसका सदुपयोग करना चाहिए। तो जब ये धम्मादेशना भगवान ने दी, तो ये धम्मादेशना सुनते बराबर जो तीसरे स्थविर थे, जो कि बीमार खटिया पे लेटे हुए थे, तो शरीर वगैरह साफ उनका कर दिया गया था, तो अपने शरीर में काफी हल्कापन, लघुता क्या कर रहे थे, महसूस कर रहे थे। तो उनका चित्त काफी अच्छे से एकाग्र हो गया था। और चित्त एकाग्र होने के कारण धम्मदेशना सुनी, तो धम्मदेशना भी क्या हो गई, उन्हें जल्दी अच्छी प्रकार समझ में आ गई। और इस धम्मदेशना के प्रताप से क्या हो गया, वो पटिसंभिदा मत के साथ क्या हो गया, अरंत हो गए। और जैसे ही अरंत हो गए, वैसे उनका क्या हो गया, परिनिर्वाण हो गया। तो जब उनका परिनिर्वाण हुआ, तो भिक्षु को भगवान ने कहा कि भगवान ने उसका अंतिम संस्कार करके जो उसकी अस्थियां है, उसकी अस्थियों के स्तूप निर्माण करा दी। पर फिर भी कुछ भिक्षु प्रश्न पूछते हैं कि भगवान अभी मरने के बाद तीसरे स्थविर कहाँ गए होंगे। अभी यहाँ पे ये बात देखनी होगी कि जब भगवान ने कहा कि इसकी अस्थियों पे स्तूप निर्माण करो, तो इसका साफ 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 तात्पर्य है कि वो अनंत हुआ होगा। पर कुछ कुछ भिक्षुओं के बात नहीं समझ रहा। तो फिर उन्होंने पूछा कि भगवान मरने के बाद ये कहाँ गया होगा, ऐसा कौन सा कर्म था, किस कर्म के प्रताप से उसको इस प्रकार इतने रोग से ग्रस्त हो गया, उसकी हड्डियां भी क्या हो गई, टूट गए थे। क्योंकि बुद्ध शासन में रहते हुए, बुद्ध के प्रवचन सुनते हुए समझ गए थे कि हमारे जीवन में जो भी दुख सुख हम जो भी भोग रहे हैं, वो किसी ना किसी हमारे कर्म के प्रभाव के कारण ही ये हम दुख भोग रहे हैं। तो उनके मन में आया, तो भगवान को पूछते हैं कौन सा कर्म था भगवान। तब कहते हैं भगवान की तीसरे स्थविर का भी कोई जन्म नहीं हो गया, क्योंकि वो शीनाश्रव हो चुका है, वो मुक्त हो चुका है।
और दूसरी बात जो तुम लोगों ने पूछा कि किस कर्म के कारण इसको हुआ, तो आज से कई समय पहले, कई कल्प पहले, कश्यप बुद्ध के समय में ये एक पक्षी घातक, अर्थात एक ऐसे घर में इसका जन्म हुआ था जो पक्षियों को मार के उनको बेचते हैं और उसके द्वारा अपनी क्या होती है, आजीवन आजीविका निभाते हैं। अभी यहाँ पे याद रखिए कि भगवान बुद्ध ने सम्यक आजीविका बताई। इस प्रकार किसी प्राणी को मार के पैसे कमाना, ये मिथ्या आजीविका में आते हैं। अगर आप किसी प्राणी को मार के पैसा कमा रहे हैं, शराब बेच के पैसा कमा रहे हैं, जहर बेच के पैसा कमा रहे हैं, तो आप एक कभी बुद्धिस्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये मिथ्या आजीविका में आती है, सम्मा आजीविका में बिल्कुल भी नहीं आती। आपका आर्य मार्ग पूरी तरीके से भावित नहीं हो पाएगा। तो भगवान ने बताया कि अपने पूर्व के जन्म में क्या हुआ कि यह एक पक्षी घातक, यानी पक्षियों को मार के, है ना, उनको बेचता था और जो बचा कुचा रहेगा उससे सूप वगैरह बना के उस पक्षियों का खाना बना के खाता था। तो इस कर्म के प्रताप से आप जब भी पक्षियों को पकड़े ना, तो भी पक्षियों को मार कर रख नहीं सकते। अगर पक्षियों को मार के रखा तो क्या हो जाएगा कि ये सड़ जाएंगे, दूसरे तीसरे दिन तक, लंबे समय तक चल नहीं पाएंगे। तो इस भय से क्या होगा, और इसको वैसे रखा कि उड़ने का डर रहेगा, तो क्या कर रहा था, ये उनके पैरों की हड्डियां तोड़ देगा, जीते जी उन पक्षियों को पैरों की हड्डियां तोड़ देगा और पंखों की भी हड्डियां तोड़ देगा और उनको एक जगह पे एक टोकरी में सा रख देगा। तो ये पक्षियों की हड्डी, पैरों की हड्डी और पंखों की हड्डियां टूटने के कारण पक्षी इधर जा नहीं पाते थे और वही गुच्छा बन के रहते थे। और फिर दूसरे दिन क्या कर देगा, उन्हीं को बेच देगा। तो इसी ऐसे अपना कई लंबे समय तक उसने अपनी आजीविका निभाई। कभी कभार ज्यादा हो जाएंगे पक्षी तो खुद ही घर पे अच्छा खाना उनका पक्षियों का बना देगा, पक्षियों को काट पीट के और खा लेंगे। तो ऐसा हुआ। फिर एक बार ऐसे ही उसके घर पे क्या हो गया, क्षीणाश्रव भिक्षु पिंडपात करते करते उसके घर के सामने में आता है। क्षीणाश्रव मतलब अरंत हो चुका भिक्षु उसके घर के सामने में आता है। तो उसे लगता है कि अरे, मैं तो अपना पूरा जीवन इस प्रकार से गलत कार्य करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी है उसकी, कि वो जानता है कि वो जो कार्य कर रहा है वो गलत है। एटलीस्ट किसी व्यक्ति को इतना ही पता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो गलत है, तो उसके सुधरने के चांसेस रहते हैं, परिवर्तन आने के चांसेस रहते हैं। कम से कम वो आने वाले समय में सम्यक संगत तो कर पाएगा। पर जिसको पता ही नहीं वो तो नहीं कर सकता। तो ऐसा ही कुछ हुआ। तो जब वो देखता कि मैंने हमेशा से अकुशल कर्म किए, अकुशल कर्म करके अपना जीवन यापन करा, और एक भिक्षु मेरे द्वार पे आया है, तो मेरे इसे अच्छा भोजन देना चाहिए, कम से कम उतना ही पुण्य हो जाए। और क्योंकि उसकी चर्या, उसका स्वभाव, उसके वस्त्र देख के उसे बड़ा प्रेरित हो गया उसको देख के। तो कि मैं, मेरा भी काश कभी जीवन ऐसा होता, क्योंकि उसे पता है कि मैं जो जीवन जी रहा हूँ वो जीवन बिल्कुल भी ठीक कहने योग्य नहीं। हम पूरा जीवन, बड़ी आश्चर्य की बात होती है कि हम पूरा जीवन बिता लेते हैं पर अपने जीवन पर क्षणिक मात्र भी विचार नहीं करते कि मैंने जीवन कैसे व्यतीत किया। और ये सबसे बड़ी शोकांतिक की बात, अपने जीवन के प्रति हमको लगता है कि घर में अच्छा घर है, अच्छा बिस्तर है, अच्छी गाड़ी है तो अच्छा जीवन है। पर क्या यही जीवन है? क्या ऐसे ही जीवन जिया जा सकता है? जीवन जीने के और बहुत तरीके होते हैं। तो जब वो देखता है तो उसको आनंद होता है। तो उस घर में जो अच्छा उससे स्वादिष्ट भोजन बना रहता है, वो चिकन ही रहता है, ऐसे पक्षी 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 का ही बना हुआ भोजन रहता है वो। मुझे पता है उसे क्या कहते हैं, क्योंकि उसको तो चिकन कहते हैं जो मुर्गी के बच्चे से बनता है, पर मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं। तो वो ही एक ऐसा स्वादिष्ट बनाया हुआ रहता है उसने। तो उसको वो, तो भिक्षु के पात्र में वो डाल देता है। अब भिक्षु के पात्र में जब वो डाल देता है, तो डालते वक्त इस प्रकार संकल्प करता है कि मुझे भी किसी आने वाले समय में ऐसा ही प्रवजित जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो। देखिए कितना सुंदर संकल्प किया। मतलब उस जीवनधारी श्रीनाश्वर को देख के इसके मन में कितनी श्रद्धा जागी, लगा कि मैंने भी एक बार तो भी ऐसा कभी जीवन जीना चाहिए। ऐसा ऐसा वो संकल्प करता है। तब वो अनंत भिक्षु कहता है कि साधु साधु अनुमोदा में अवश्य तुम्हारा ये संकल्प क्या होगा, पूरा होगा। तो भगवान बुद्ध बताते हैं कि उस जन्म के पुण्य कर्म के प्रताप से इसको इस जन्म में क्या हुआ, च्योर प्राप्त हुआ। इसको क्या हुआ, काष्यावस्था प्राप्त हुई, भिक्षु जीवन इससे प्राप्त हुआ। लेकिन उसने उस जन्म में जो पक्षियों के जो पंखों की हड्डियां तोड़ के, है ना, जिनको रखता था, उस पाप कर्म के प्रताप से क्या हुआ कि इसके इसके शरीर में जो हड्डियां, कैसे हड्डियां टूट गए थे। और दूसरी बात, जो शरीर में जो फोड़े आ गए थे क्योंकि ये पक्षियों को मार के बेचता था, तो इस कर्म के प्रताप से क्या हो गया, इसके शरीर पे ऐसे फोड़े आ गए। मैंने भी ऐसे कई सारे लोग देखा है कि जो इस प्रकार का धंधा करते हैं उनको सारे शारीरिक कुष्ठ रोग हो जाते हैं। तो यह जो रोग हो रहे हैं ये हमारे कर्मों के प्रताप से हो रहे हैं। तो उस प्रकार, जिस प्रकार तीसरा भिक्षु के कर्म से हुए थे, पर उनके पारमिता हो गए कि वो अरहंत हुए, उस दुख के साथ मरे नहीं और उस दुख को उन्होंने आगे के जन्मों तक बढ़ाया नहीं। हमारे जीवन में कई प्रकार के, आप सभी के यहाँ पे जितने भी लोग होंगे उन सभी के जीवन में कोई ना कोई दुख होगा, पर इस दुख को आगे मत बढ़ाइए, इस दुख को यहीं पे समाप्त करने का प्रयास कीजिए। हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई दुख होता है। किसी को संसार का दुख होता है, किसी को पति का दुख होता है, किसी को, हाँ, कुछ ना कुछ समय समस्या होती है ना, किसी को पत्नी का दुख होता है,
किसी को अपने प्रेयसी का दुख होता है, दुख होते हैं। पर कहते हैं ना, वो एक बहुत प्यारा उदाहरण है कि जिसको खास की बीमारी होती है ना? वो खास बीमारी से वो खजाने से उसे दुख और दुख होता है, पर फिर भी उसे खुजाता है। उसी प्रकार हमारी आसक्ति का स्वभाव है। एक बार हमें किसी से प्रेम हो गया, हम किसी से आसक्त हो गए, तो हमें उस स्त्री से कितना भी दुख क्यों ना मिले, फिर भी हम उसे झेलना पसंद करते हैं। उस पुरुष से हमें कितना भी दुख क्यों ना मिले, फिर भी हम उसे झेलना पसंद करते हैं। नहीं, 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 मेरी ही गलती थी, है ना? पर बाकी कार्यों में इस प्रकार विचार नहीं करता कि मेरी गलती नहीं होगी, पर बाकी कार्यों में अपना विचार करता है जिससे वो प्रेम हो। क्योंकि आसक्त होने का कारण छोड़ नहीं पाता, लगता है कि मेरी ही गलती है। उसका जो सोचने का दृष्टिकोण बन जाता है, पर वो ये नहीं सोचता कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, मैं अपने दुख को और आगे बढ़ा रहा हूँ, अपने संस्कारों को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो अपने जीवन के दुख को आगे बढ़ाने का प्रयास मत कीजिए, इस दुख को यहीं पे समाप्त करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि यह बुद्ध शासन के बाद आखिरी बुद्ध शासन रहेगा, फिर उसके बाद तो बहुत लंबे समय तक बुद्ध शासन उत्पन्न होने के लिए नहीं मिलेगा शायद से। तो प्रयास कीजिए कि अपने दुखों को यहीं पे समाप्त, यहीं पे विराम देने का प्रयास कीजिए, उसके हिसाब से आचरण कीजिए। इस कथा में हमें बहुत सुंदर देखने के लिए मिलता है कि जो भी कोई बीमार होता है, उसके प्रति हमारा भाव उत्पन्न होना चाहिए कि उसकी हम कैसे सेवा कर सकते हैं, खासकर भिक्षुओं के प्रति, है ना? कि हम भिक्षुओं के प्रति कैसे सेवा भाव रखें। क्यों? क्योंकि भिक्षुआ करने के लिए कोई होता नहीं। और बड़ी ताज्जुब की बात है, इधर स्पेशली इंडिया में, थाईलैंड में तो ऐसा नहीं है। थाईलैंड में तो अगर आप दवाखाने में जाएंगे तो आपको पैसा लगता है नहीं, भिक्षु से कुछ पैसा लगता है। और यहाँ पे थाईलैंड में आपको बता दूं मैं कि थाईलैंड में भिक्षु के लिए एक अलग बिल्डिंग होती है, जहाँ पे उनके हर एक रूम में एक एसी होता है, टीवी होता है, और इतना पॉश रूम होता है थाईलैंड के हॉस्पिटल में मंक्स के लिए। और क्योंकि उनके परिवार के लोग होते हैं, तो उनके लिए स्पेशली एक अलग से नर्स, मेल नर्स या फीमेल नर्स वहाँ पे 24 घंटे तैनात हो जाता है, ताकि उनको कोई भी चीज लगे तो। कहते हैं कि उनके रूम में एक फ्रिज भी होती है, एक अच्छा बेड भी होता है थाईलैंड के हॉस्पिटल में। तो उन्होंने किसी बात का कोई खर्च नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसलिए इंडिया में क्या होता है कि इसी कारण से कई सारे लोग कहते हैं कि यहाँ के विश्व नहीं बहुत लोभी है। तो लोभी इसलिए क्योंकि उन्होंने देखा है कि यहाँ पे करने वाला कोई नहीं है। उनको चिंता इस बात की कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा कौन करेगा, हम पे कौन पैसा लगाएगा। इस बात की चिंता, इस चीज के कारण वो अपने आने वाले समय के लिए पैसा रख रहे हैं। क्योंकि हमने एक उपासक होने के नाते हमने ऐसी व्यवस्था नहीं की भिक्षु के लिए कि उनका ठीक प्रकार से कुछ व्यवस्था हो। यहाँ पे तो ऐसा होता है कि भिक्षु बूढ़ा हो गया तो उसे घर जाना पड़ता है। और कई सारे भिक्षु मैंने देखे हैं कि कई सारे जो भिक्षु बूढ़े हो गए, बीमार हो गए, तो उन्हें अपने घर जाना पड़ता है। उनकी सेवा के लिए कोई रहता, तो उनकी सेवा के लिए कोई नहीं रहता है। और बहुत बड़ी बहुत शोकांत की बात है कि जब मैं आपको भी कह रहा हूँ कि यहाँ पे परिधमा में इतने सारे उपासक हैं, तो आप इन उपासक होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा कि जब भी कोई आपको भिक्षु दिखता है ऐसा बीमार है, तो उसके पास रहिए। क्योंकि एक प्लेसिबो इफेक्ट भी होता है हमारे साइकोलॉजी में, एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है। और तो आप सिर्फ इकोनॉमिकली सब कुछ, कुछ लोग कुछ उपासक होते हैं कि इकोनॉमिक पैसे भेज देंगे, कर देंगे, वो भी काफी अच्छा काम है, क्योंकि वो भी कार्य हर लोगों से नहीं होता है। पर कोशिश कीजिए कि आप उसे कंसोल कैसे कर सकते हैं, उनको उनके पास जाइए, रहिए। क्योंकि आप तो एक जो सबसे कार्य जो होना चाहिए, सबसे ज्यादा तो इमोशनल सपोर्ट जिसे हम कहते हैं, कंसोल करना है, उनके पास जाना। तो देखना चाहिए कि जब कोई बीमार हो तो हम उनके पास जाए, रहे, उनकी सेवा, उनकी जब तक तबियत ठीक नहीं होती है एटलीस्ट तब तक हम उनके पास रहे, बुरी चीजों का ध्यान रखे। क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मुझे लगता है। और साइकोलॉजी में भी इसी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देता है, क्योंकि पेशेंट्स को कैसे एक अच्छा फील कराया जा सकता है। तो जब भी आपको पता चले कोई विश्व बीमार, तो जाइए उनके पास, जाके मिलिए, उसका बात कीजिए, या उनके पास रहिए। या कम से कम जैसे आप अपने बच्चे को, कितना प्यारा उदाहरण है वो कि माता यथा नियम पुत्रंगायु साई का पुत्र रखे एवं पे सब बोलते सो मान संभाव है परिमान। ये दो गाथा ही, मैं कहता हूँ, अगर किसी को मैत्री की साधना कर रही हूँ, किसी को भी अगर मैत्री की साधना कर रहे हो, तो ये करने में सोचता जो दो पंक्तियां ये रोज बोलो, और इस दो पंक्तियों के हिसाब से अपना आसन बनाओ। मैं तो कहूँगा ये आपकी मैत्री साधना सही मायने में होंगी। मेरा मंगल हो तेरा मंगल आप बोल रहे हैं, पर ये कहीं ना कहीं मैंने बहुत लोगों तक देखा है कि उनका सिर्फ शब्दों तक सीमित रहता है। पर करने में के लिए दो जो गाथा है कि माता यथा नियं तंगायु साई पुत्रम रखे एवं के सबबूते सुमानस भाव यते मन। मैं भी जब इधर था, तो जब कभी कभार किसी के अगर मैं किसी की सहायता नहीं कर पाता था, या मेरे आलस से अगर मेरे मन में प्रवेश कर देता था, तो मेरे मन में यही गाथा लाता था कि जिस तरह एक माँ अपने एक लौते पुत्रा कभी साथ छोड़ती नहीं है, उसी प्रकार हमने सारे विश्व में मैत्री करनी चाहिए। तो मैं वही सोचता हूँ, अगर मेरी माँ यहाँ पे होती, या अगर मेरा बच्चा होता, तो क्या मैंने उसे छोड़ दिया रहता ऐसा अकेले? मैंने कुछ भी किया रहता, किसी भी हालत तक गया रहता। तो फिर मैं इस व्यक्ति में क्यों भेद कर रहा हूँ? इस प्रकार से हमेशा मैं इस गाथा से अपने मन को मोटिवेट करता था। तो मैं कहूंगा कि ये भी गाथा आप ध्यान में रखिए। जब भी कोई पराया व्यक्ति है, जब भी कोई व्यक्ति जिसकी सहायता करने की इच्छा तो आपको हो रही है, पर आप
अपने आप को इतना मोटिवेट नहीं कर पा रहे, तो ये गाथा मन में लाइए कि अगर मेरा बेटा होता क्या मैसेज छोड़ती, है ना, तो फिर ऐसा भेद की। इस प्रकार से ये नैतिक साधना का बड़ा उत्तम उपाय है। तो इस प्रकार आप कर्म कीजिए, तो आप सभी का अच्छा होगा। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु।